ये सब फाइनल सिफेलोपॉडेटा किस ग्रुप का है? ग्रुप फर्स्ट का है। ग्रुप फर्स्ट का नाम क्या है? प्रोटोपॉडेटा। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, ये जो सब फाइनल सिफेलोपॉडेटा है, ये जो इसके एनिमल होते हैं, इसके एनिमल, बेटा बात नहीं करते ध्यान दो, इसके जो एनिमल होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस सब फाइनल के कितने भी जंतु हैं वो केवल और केवल समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें बताओगे, ये जो जंतु होते हैं इनमें से अधिकांश जंतु फिक्स्ड होते हैं, स्थावर होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं सेडेंटरी, फ्री लिविंग कम होते हैं। तो यहाँ बताएंगे कि ये अधिकांशतः है, ये जीव अधिकांशतः ये अस्थावर होते हैं। इसको हम कह सकते हैं सेडेंटरी या इसे कहते हैं फिक्स्ड। मतलब क्या हुआ कि ये एक जगह स्थिर होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं अस्थावर। ठीक है, अब ये नाम जो सिफेलोपॉडेटा आया हुआ है, इनका जो बॉडी होता है, इस सब फाइलम के जंतुओं का शरीर ट्रंक और टेल में डिवाइड होता है। ट्रंक और टेल में डिवाइड होता है। ट्रंक का मतलब क्या होता है? ट्रंक का मतलब होता है धड़। ठीक है, तो ये धड़ में पूंछ में बटा होता है। और देखो, ये इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड मैंने बताया था कि सिर से लेकर पूंछ तक पाया जाता है और ये जीवन पर्यंत ऐसे बना रहता है। मतलब नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम में मॉडिफाई नहीं होता है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जो है इनका रोस्ट्रम से लेकर के टेल तक फैला होता है। अभी रोस्ट्रम क्या होता है? रोस्ट्रम से लेकर के टेल तक फैला होता है। रोस्ट्रम क्या होता है? क्या बताओगे कि रोस्ट्रम जो होता है ये ट्रंक का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ट्रंक। ठीक है, इनका बॉडी ट्रंक और टेल में डिवाइड होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है, ये नोटोकॉर्ड ये रोस्ट्रम और टेल में, रोस्ट्रम से लेकर टेल तक फैला होता है। रोस्ट्रम क्या होता है? तो ये ट्रंक का ही ये विस्तृत रूप होता है, या कह सकते हो कि इसका अतिवृद्धि होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि नोटोकॉर्ड जो है इनका नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत बना रहता है। ठीक है, जीवन पर्यंत बना रहता है। मतलब ये हुआ ये कशेरुकगण में रूपांतरित नहीं होता है। ठीक है, ठीक है ना। देखो, जो दूसरा वाला ग्रुप है यूकॉर्डेटा, या उसे कहते हैं वर्टिब्रेटा या उसे कहते हैं क्रेनिएटा, उसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा में मैंने हम लोगों ने जो सब पहला पढ़ा था यूरोकॉर्डेटा, उसमें नोटोकॉर्ड उनके टेल में प्रेजेंट होता है, एडाल्ट में एब्सेंट होता है। सिफेलोपॉडेटा में नोटोकॉर्ड रोस्ट्रम से लेकर टेल तक फैला होता है और ये जीवन पर्यंत ऐसे ही बना रहता है। मतलब नोटोकॉर्ड के रूप में ही रहता है, ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होता है। तो रोस्ट्रम मैंने बताया, रोस्ट्रम किसका पार्ट होता है? रोस्ट्रम जो है ट्रंक का आउटग्रोथ समझ लो, या उसका एक्सटेंडेड या उसका विस्तृत रूप होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, ये जो है ये फीडर होते हैं, ये ध्यान रखना, ये फीडर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि ये समुद्री होते हैं और समुद्र में जल के साथ जो भी भोज्य पदार्थ आते हैं, वे भोज्य पदार्थ उसमें कुछ सॉलिड भी होते हैं। ठीक है, तो उन सॉलिड पदार्थों को क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं और फिर जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको वो अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, उनका अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये कि जल के साथ जो भोज्य पदार्थ आते हैं उनको
अलग करने की क्षमता रखते हैं, उनको फिल्टर करके तब दिखाते हैं, इन्हें कहते हैं फिल्टर फीडर, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी का शेप, इनकी बॉडी का जो शेप होता है वो लेंस के जैसे होता है, लेंस शेप होता है। इनकी बॉडी का शेप कैसा होता है? लेंस शेप्ड होता है। इसीलिए इनको लेंस लीड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको लेंस लीड भी कहा जाता है। अभी मैं जब इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, एम्फिऑक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा, उसको लेंस लीड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी कैसी होती है? लेंस के जैसी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है, इनका सर्क्यूलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, ये कैसा होता है? क्लोज टाइप होता है, जबकि यूरोकॉर्डेटा में ओपन टाइप होता है। ठीक है, ये होता है क्लोज टाइप का, क्लोज टाइप मतलब बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र को या परिवहन तंत्र, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये फिल्टर फीडर होते हैं, इनकी बॉडी का शेप लेंस के जैसा होता है, इसलिए इनको लेंस लीड कहते हैं। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? क्लोज टाइप होता है। ठीक है, और सबसे जो बड़ी खासियत है इसमें वो ये है कि इनमें हार्ट एब्सेंट होता है। हार्ट मतलब हृदय नहीं होता है। दूसरा बताओ, इसमें ब्लड कार्पसेल्स, ब्लड कार्पसेल्स का मतलब होता है रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं। जैसे हम लोग होती है ना, आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स और ब्लड प्लेटलेट। हम लोगों के रुधिर में ये ब्लड कार्पसेल्स पाए जाते हैं, इनमें ब्लड कार्पसेल्स यानी रुधिर कणिकाएं एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्या होता है? ये एब्सेंट होते हैं। और इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों में क्या होता है? सोशल मॉडल क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, इनमें नहीं पाया जाता है। अब ध्यान से एक बात सुनना, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे यूनिक फीचर होता है सिफेलोकॉर्डेटा का। इसमें हार्ट भी नहीं होता है, ब्लड कार्पसेल्स भी नहीं होते हैं और रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन हार्ट का काम कौन करता है ना? तो इनमें भाई हार्ट नहीं है, लेकिन ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड की सप्लाई देने के लिए बॉडी में क्या कौन सा सिस्टम इनमें होता है? इनमें होती है क्या? इनमें धमनी और सिराएं होती हैं। मतलब ऐसे बताओ, संकुचनशील, ठीक है, संकुचनशील धमनी और सिराएं होती हैं। क्योंकि यही संकुचनशील धमनी और सिराएं हार्ट काम करती हैं, यही ब्लड की सप्लाई बॉडी में करती हैं। मतलब हृदय का कार्य कौन करेगा? संकुचनशील धमनी और सिराएं। मतलब इसको बोलेंगे इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टाइल आर्टरीज एंड वेन्स। पूरे जंतु जगत में, पूरे एनिमल किंगडम में ये फीचर जो है ये कहीं नहीं होता, बस केवल और केवल सिफेलोकॉर्डेटा में होता है। इनमें हार्ट एब्सेंट होता है, रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड कार्पसेल्स एब्सेंट होती हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। लेकिन हार्ट का काम कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल आर्टरीज और वेन्स करती हैं। ये संकुचनशील होती हैं, यही ब्लड को बॉडी में पंप करती हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, अब इनमें श्वसन कैसे होता है, इनमें सर्जन कैसे होता है, इसको देख लिया जाए। तो इनका जो रेस्पिरेटरी आर्गन होता है, ठीक है, इनका रेस्पिरेटरी आर्गन क्या होता है? एब्सेंट होता है। इनमें श्वसन अंग अनुपस्थित। तो श्वसन कैसे होता है? श्वसन कैसे होता है? जनरल बॉडी सरफेस से, ठीक है।
शरीर के सामान्य सतह से होता है, ठीक है ना। तो बताओगे यहाँ की रेस्पायरेशन अकर बाय जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है, यानी इनमें शोषण कैसे होता है, शरीर के सतह से होता है, ठीक है। अब बात किया जाए कि इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, मतलब उत्सर्जन अंग, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे उत्सर्जन अंग बोलेंगे। तो इनका जो उत्सर्जन अंग होता है वो फाइलम प्लेटियल्मिंथी से मिलता जुलता है। फाइलम प्लेटियल्मिंथी में क्या होता है, प्लेन सेल होता है, ठीक है, वही इनमें भी होता है। तो उसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया, या इसे कहते हैं फ्लेम सेल, या इसे कहते हैं सोलेनोसाइट। क्या कहते हैं इनको, सोलेनोसाइट। तो ये इनका उत्सर्जन होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के जंतुओं का जो उत्सर्जन होता है वो क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल, या उसको कहेंगे सोलेनोसाइट। इसको हिंदी में कहते हैं ज्वाला कोशिका, या इसे कहते हैं शिखा कोशिका, ये मैंने बताया था। क्लियर। अब देखो इनके मतलब ये कैसे, इनमें सेक्सेस कैसे होता है, सेक्सेस जो है कैसे होते हैं, एक लिंग होते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, ठीक है। मैं बताओगे इनमें मेल और फीमेल कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, अर्थात नर और मादा पृथक होते हैं, ठीक है। नर और मादा इनमें कैसे होते हैं, पृथक होते हैं। तो इन्हें कहते क्या, एक लिंगी, कैसे जीव होते हैं ये, एक लिंगी होते हैं, या इसे हम कहते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल, इसे बोलेंगे क्या, यूनिसेक्सुअल, या इसे कहते हैं डायोसियस, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, डायोसियस कहते हैं। जो द्विलिंगी होते हैं उनको बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, या उनको मोनोसियस कहते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है इनमें फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, ठीक है, इनमें बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे सर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इनका जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यानी जो जाइगोट या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है, वो इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो जाएगा, इनमें इनमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, ठीक है। लार्वा क्या होती है इनमें, लार्वा प्रेजेंट होती है, लेकिन वो लार्वा फिश लाइक लार्वा बोलते हैं उसको, और कोई उसका नाम नहीं है, उसे बोलते हैं फिश लाइक, फिश के जैसे होता है, फिश लाइक लार्वी, ठीक है। ये का डेवलपमेंट हो गया। और एग्जांपल के लिए बात किया है, कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो देखो फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल अगर लिया जाए तो एम्फियोक्सस, ठीक है, एम्फियोक्सस, या इसे कहते हैं ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, ब्रैंकियोस्टोमा। आवाज नहीं आती, विशेष आवाज आ रही है, ब्रैंकियोस्टोमा, या इसे कहते हैं क्या, लैंसलेट, ठीक है। तो ये एम्फियोक्सस किसमें आता है, सिफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है ना। तो ये प्रोटोकॉर्डेटा का पूरा फिनिश होता है, ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है ग्रुप सेकेंड। क्या है ग्रुप सेकेंड, वर्टिब्रेटा या यूकॉर्डेटा, क्या उसे कहते हैं,
क्रेनिएटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ग्रुप सेकेंड, ठीक है, इसे कहते हैं वर्टिब्रेटर। ठीक है ना, वर्टिब्रेटर और क्या नाम है इसका? यूकॉर्डेटा और क्रेनिएटा। इसे हम कहेंगे यूकॉर्डेटा। या इसे बोलेंगे क्रेनिएटा। ठीक है ना, अब देखो फाइलम ग्रुप वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं? ठीक है, इसका नाम वर्टिब्रेटा क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि मैंने बताया था कि जब ये भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, ठीक है, तो इनमें नोटोकॉर्ड होता है, और जब ये भ्रूणीय अवस्था से वयस्क अवस्था में बदलते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो वो जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रेट कॉलम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पृष्ठरज्जु। ठीक है, और जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से किसमें आते हैं? एडल्ट स्टेज में आते हैं, तो ये नोटोकॉर्ड किसमें चेंज होता है? वर्टिब्रल कॉलम, यानी कशेरुक दंड में। ठीक है ना, जब ये भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो इनमें नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन जब ये भ्रूणीय अवस्था से वयस्क अवस्था में बदलते हैं तो ये नोटोकॉर्ड जो होता है वो कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। इसीलिए इन्हें कहते हैं क्या? कशेरुकी प्राणी, या इसे कहते हैं वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये यहाँ पे अब जरा बता दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ बताया दिया हुआ है, एक सेंटेंस है, all the vertebrates are chordates। ठीक है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, all the vertebrates are chordates, ये सही है या मैं लिख दूँ कि all chordates are vertebrates? इन दोनों सेंटेंस में कौन सही है? इसमें लिखा हुआ है सभी कशेरुकी कॉर्डेट्स हैं, यानी क्या है? सभी कॉर्डेट्स कशेरुकी हैं। कौन सही है इसमें? पहला वाला, all the vertebrates are chordates, but all the chordates are not vertebrates। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे? all the chordates are not vertebrates। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी की लाइन है ये, all the vertebrates are chordates but all the chordates are not vertebrates। कैसे? देखो यहाँ हम जानते हैं कॉर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक तो प्रोटोकॉर्डेटा और एक यूकॉर्डेटा, या इसे कहते हैं वर्टिब्रेटा। ठीक है, यूकॉर्डेटा या इसे कहते हैं वर्टिब्रेटा, ऊपर लिखा हुआ, इससे पहले इसको लिखा हुआ था। तो अब प्रोटोकॉर्डेटा को दो सब फाइल में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा।
स्टेफेनो, और मैंने बताया था कि यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इसके लार्वा के में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एडल्ट प्रेजेंट होता है। इनमें नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत बना रहता है, वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होता है। जब नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होता है तब हम उस प्राणी को कहते हैं कशेरुकी, ठीक है। तो क्या ये कशेरुकी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होता ही नहीं है, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड तो वर्टिब्रल कॉलम किसमें चेंज होता है? यूकॉर्डेटा में, तभी तो इनका नाम है वर्टिब्रेटा। तो सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट तो हैं, ठीक है, लेकिन सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट हैं। मतलब क्या ये कॉर्डेटा फाइलम है, अगर इसमें प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा दोनों को, ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्टिब्रेट्स है, ये दोनों वर्टिब्रेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि नोटोकॉर्ड तो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होता ही नहीं है, ठीक है ना। और इनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि सभी कशेरुकी कॉर्डेट हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट कशेरुकी नहीं। सही तो है, सभी कशेरुकी कॉर्डेट तो हैं, ठीक है, लेकिन सभी कॉर्डेट कशेरुकी हैं। सभी कॉर्डेट का मतलब क्या है? इसमें प्रोटोकॉर्ड दिया गया, दिया जाएगा। सभी कॉर्डेट जब कहेंगे तो उसमें प्रोटोकॉर्डेटा भी आ जाएगा और यूकॉर्डेटा भी आ जाएगा। प्रोटोकॉर्डेटा में ये दो सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में लार्वा टिकल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और सिफेलोकॉर्डेटा में जीवन पर्यंत नोटोकॉर्ड के रूप में ही रहता है, वो वर्टिब्रल कॉलम बदलता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये लाइन ऐसे जो है एग्जाम में लिख कर क्या आता है और बच्चे से हो जाते हैं कंफ्यूज। यहाँ कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है ये? आगे चलें। अब देखते हैं कि जो कॉर्डेटा के मैंने फंडामेंटल कैरेक्टर बताए थे वो तो इनमें पाए ही जाते हैं, उसके अलावा और क्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें, इनमें जो है हार्ट जो होता है, इनमें हार्ट जो है टू चैम्बर, ठीक है, थ्री चैम्बर या फोर चैम्बर होता है, ठीक है ना। जैसे देखो फिश में मैंने बताया था कि इसको किसमें डिवाइड किया गया है? दो डिवीजन में, पीसेज और टेट्रापोडा। पीसेज में दो क्लास, तीन उसमें प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टिल और आर्चिक्टिल, इसमें तीन क्लास है। टेट्रापोडा में चार क्लास। कौन कौन सा है? फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, रेबीज और मैमेलिया। तो जो फिशेस होती हैं जो मत्स्य वर्ग के जीव होते हैं उनमें हार्ट टू चैम्बर्ड होता है। एम्फीबिया में हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है, ठीक है। और पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग में हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है, ठीक है। अगर टू चैम्बर्ड है तो एक खाली एक निलय, थ्री चैम्बर्ड है, ठीक है, तो दो वालिंट एक निलय, और अगर फोर चैम्बर्ड है तो दो वालिंट और दो निलय ये होता है, ठीक है। वहां से इतना ही, फिर कल से सुनकर यहीं से आगे से, ठीक है। फाइलम में तीन फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो उसके अलावा जो वर्टिब्रेटा होते हैं उसमें और क्या एक्स्ट्रा कैरेक्टर होते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि इनमें जो हार्ट होता है यानी इनका हृदय, इनमें जो हार्ट होता है हार्ट का मतलब क्या है? टू चैम्बर, थ्री चैम्बर और फोर चैम्बर हो सकता है। मतलब दो कोष्ठकी या तीन कोष्ठकी या चार कोष्ठकी, ठीक है। तो टू, थ्री और
किसमें होता है? तो ग्रुप वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया दो डिवीजन में, एक नेता और ब्रैकियोस्टोमेटा। ठीक है, ब्रैकियोस्टोमेटा को डिवाइड किया गया किसमें? दो सुपर क्लास में, पीसेस और टेट्रापोडा। नहीं में है, पीसेस में आती है कौन? फिश, मछलियां आती हैं। ठीक है, टेट्रापोडा में कौन कौन आता है? उभयचर आते हैं, सरीसृप आते हैं, पक्षी आते हैं और स्तनधारी आते हैं। यही ना है। तो जो पीसेस होती हैं यानी मत्स्य वर्ग में हर 2 चैम्बर होता है, एक अलिंद और एक निलय। ठीक है, अगर 2 चैम्बर है तो एक अलिंद होगा और एक निलय होगा। इसे कहते हैं अंग्रेजी में एट्रिया और इसे कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये मत्स्य वर्ग में होता है। ठीक है ना। और फ्री चैम्बर हेड किसमें होता है? एम्फीबिया में यानी उभयचर में। उनका जो हृदय होता है 3 कक्षों में बटा होता है। तो 3 कक्ष कौन कौन से होते हैं? तो उनमें 2 अलिंद यानी 2 एट्रिया और एक निलय यानी एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, और जो क्या नाम पक्षी वर्ग होते हैं, ठीक है, स्तनधारी होते हैं, उनका हर 4 चैम्बर होता है। उसमें 2 एट्रिया यानी 2 अलिंद और प्लस 2 वेंट्रिकल यानी 2 निलय, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, और इनके हर कैसे होते हैं? मस्कुलर होते हैं, वेंट्रल साइड पर होते हैं ना। इनका कहाँ होता है? वेंट्रल साइड की, वेंट्रल साइड पे कितने साइड पे होता है? वेंट्रल साइड पे होता है और मस्कुलर होता है। ठीक है, तो हार्ट जो है ये मस्कुलर एंड वेंट्रल। ठीक है, मतलब वर्टिब्रेटा में जो कॉर्डेटा के 3 मूलभूत लक्षण होते हैं, उनके अलावा और भी जो लक्षण होते हैं उसमें मैंने बताया है कि इनका जो हृदय होता है 2, 3 और 4 चैम्बर होता है और वो हार्ट मस्कुलर होता है और वेंट्रल होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनमें जो सर्जी अंग होता है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो क्या होगा? वृक्क होगा, किडनी। ठीक है, तो इनमें वृक्क या इसे हम गुर्दा भी कहते हैं और इसको कहते हैं इंग्लिश में किडनी। ठीक है, ये इनका विसर्जन होता है। इसके द्वारा ये विसर्जन करते हैं और शरीर में जल का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है ना। और अगर बात की जाए श्वसन का, इनका श्वसन अंग क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मछलियों में होता है गिल्स के द्वारा श्वसन। ठीक है, उभयचर में आ जाओ, उभयचर में एग्जांपल हम फ्रॉग का लेते हैं, मेढक का लेते हैं। तो मेढक 3 तरह से करता है श्वसन। एक तो करता है त्वचा द्वारा। ठीक है, अगर हम फ्रॉग की बात करें, इन फ्रॉग, ठीक है, ये क्या है? एम्फीबिया है ना, ये उभयचर प्राणी है। तो फ्रॉग में 3 तरह का, एक तो स्किन के द्वारा, ठीक है, बाई स्किन, स्किन द्वारा, इसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर वो श्वसन त्वचा के द्वारा करते हैं तो, ठीक है। फिर एक होता है बक्कल रेस्पिरेशन, मतलब माउथ की लाइनिंग द्वारा करते हैं। इनके माउथ में लाइनिंग होती है, ठीक है, उसके द्वारा करते हैं। इसे कहते हैं बक्कल रेस्पिरेशन। बक्कल रेस्पिरेशन या बक्को रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। और फेफड़े के द्वारा या लंग्स के द्वारा भी करते हैं श्वसन, तो उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। ये तो हो गया फ्रॉग का।
मतलब एम्फीबिया का। इसके बाद चले जाते हैं रेप्टाइल्स में लंग्स के द्वारा, बर्ड्स में लंग्स के द्वारा, मैमल्स में लंग्स के द्वारा। ठीक है, ये इनका क्या है, ये इनका श्वसन अंग है। ठीक है, और कैरेक्टर में क्या देखते हैं फिर, अगला जो कैरेक्टर है वर्टिब्रेटा का वो क्या है कि इनमें पख, इसे कहते हैं किसमें फिन्स। ठीक है, पख या पाद इसे कहते हैं फुट। ठीक है, के रूप में दो जोड़ी, टू पेयर, दो जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। युग्मित उपांग इसे कहते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस। पेयर्ड अपेंडेजेस उपांग क्या होते हैं, उपांग में दो शब्द है, फुट धन अंग। हमारे जो हाथ और पैर होते हैं ये क्या है, हमारे उपांग है। ठीक है, और इनको फुट भी कहते हैं, पाद मतलब क्या, इसको जो है हम अंग्रेजी में लिम्ब भी कहते हैं, लिम्ब। तो दो अग्रपाद और दो पश्चपाद। हमारे हाथ क्या है, अग्रपाद है, और ये पैर क्या है, पश्चपाद। तो जो ये फुट, अगर हम फुट के बारे में बात करें, फुट यानी पाद, ये क्या हमने बताया, कितना होता है, ये दो जोड़ी, मतलब एक जोड़ी अग्रपाद और एक जोड़ी पश्चपाद। ठीक है, तो यहाँ पे एक जोड़ी अग्रपाद, देखो इनमें पाद होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, नहीं तो जिनमें फिन्स होता है, पख, मछलियों में पख होता है, फिश में तैरने के लिए उसको फिन्स कहते हैं। ठीक है, बर्ड्स में पंख होता है जिसको हम लोग विंग्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये अंतर पख और पंख में याद रखना। ठीक है ना, तो ये कहा, तो पख जो होता है ये फिशेस में होता है। ठीक है, अब आगे चल रहा है टेट्रापोडा नाम जो पड़ा हुआ है, टेट्रापोडा का मतलब क्या है हिंदी में, चतुष्पाद। चतुष का मतलब क्या है, चार, पाद का मतलब पैर। तो ये चार पैर का मतलब ये दो हाथ और हमारे दो पैर हैं। ठीक है, ये तो चार पाद का मतलब क्या बन जाएगा, दो जोड़ी, एक जोड़ी अग्रपाद और एक जोड़ी पश्चपाद। तो कितने हमारे पाद हो गए, दो जोड़ी, चार हो गए। क्लियर है, तो एक जोड़ी अग्रपाद इसे कहते हैं फोर लिम्ब, इसे कहते हैं फोर लिम्ब, और एक जोड़ी क्या होता है, पश्चपाद। ठीक है, इसे कहते हैं हिंड लिम्ब। ठीक है, तो टेट्रापोडा में आ जाओ, एम्फीबिया की बात कर रहे हैं हम। एम्फीबिया में चार पैर, मेढक में देखा है चार पैर। ठीक है ना, उसके बाद रेप्टिलिया में आ जाओ, ये छिपकली है। ठीक है, और क्रोकोडाइल है। बर्ड्स में आ जाओ, बर्ड्स में दो पैर तो होते हैं, वो पैर उनका पश्चपाद होता है, और उनका जो अग्रपाद होता है वो पंखों में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, पंख क्या है, पंख अग्रपाद का रूपांतरित रूप होता है, और पैर क्या है उनके पश्चपाद है। उसके बाद आता है स्तनधारी का नंबर, स्तनधारी में चार पाद होते हैं, दो अग्रपाद और दो पश्चपाद। ठीक है ना, क्या तक क्लियर है। तो ये तो था कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर वर्टिब्रेटा का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रेटा ये क्या है, ग्रुप है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रुप 2 जो होता है ये क्या है, वर्टिब्रेटा। इसको किसमें डिवाइड किया गया है, दो डिवीजन में, एक नेथा और एक ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, और एक ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, एक नेथा मतलब मैंने क्या बताया था, इनमें जॉ नहीं होता है, नेथा मतलब होता है जॉ, जबड़ा, ये बिना जबड़े के होते हैं। ठीक है, इसको जॉलेस भी कहा जाता है। इसको डिवाइड किया गया है दो क्लास में। ठीक है, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोम्स या साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ऑस्ट्रेकोडर्मी
टर्मिन, और दूसरा क्या है साइक्लोस्टोमेटा या साइक्लोस्टोम। ये दोनों क्या है, ये दो क्लास में डिवाइड किया गया इनको। ये दो क्लास में इनको डिवाइड किया गया है। एनसीईआरटी में केवल इसी का वर्णन है, साइक्लोस्टोमेटा का। ठीक है, तो आगे इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। और ये जो ब्रैंकोस्टोमेटा है इसको किसमें डिवाइड किया गया है, सुपर क्लास में। ठीक है, कौन कौन सा इसको डिवाइड किया गया है, तो सुपर क्लास में कौन कौन सा, पीसेज और टेट्रापोडा। ठीक है, पीसेज और टेट्रापोडा ये सुपर क्लास है। इसको डिवाइड किया गया है 3 क्लास में, ट्राइकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टिल और ऑस्ट्रिक्टिल। इसको डिवाइड किया गया 4 क्लास में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एडीज और मैमल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। इसी को एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, इसमें जो साइक्लो और स्टोमेटा वर्ड आया हुआ है, तो ये साइक्लो का मतलब होता है, साइक्लो का मतलब होता है वृत्ताकार। ठीक है, और ये जो स्टोमेटा या स्टोमेट शब्द आएगा, इसका मतलब होता है माउथ, मतलब मुख, अर्थात इनका मुख वृत्ताकार होता है। क्योंकि झगड़ा होता ही नहीं है, इनमें जॉब होता नहीं है, तो मुख कैसा होगा इनका, इनका मुख वृत्ताकार होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इनका हम लोग पढ़ते हैं इनके विशिष्ट लक्षण, किसके, साइक्लोस्टोमेटा के। ठीक है, इनके विशिष्ट लक्षण पढ़ते हैं। ठीक, स्पेशल फीचर क्या होता है इनका हम देखते हैं। तो पहला आप बताओगे, ये मुख्यतः समुद्र में होते हैं। ये कहां पाए जाते हैं, समुद्र में। तो मुख्यतः समुद्र में होते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। क्या होते हैं ये, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः कहां पाए जाएंगे, समुद्रों में। ठीक है, और इस वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं, इस वर्ग के सभी प्राणी कुछ बड़ी मछलियों पर वाय परजीवी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये कुछ फिशेस पर क्या होते हैं ये, पर हाँ एक्टोपैरासाइट के रूप में होते हैं, एक्टोपैरासाइट के रूप में होते हैं, यानी वाय परजीवी के रूप में होते हैं। वाय परजीवी किसे कहते हैं, जब कोई जीव किसी जीवित जीव के शरीर के बाहर या ऊपर से पोषण प्राप्त करता है, तो उसे कहते हैं वाय परजीवी। ठीक है, तो ये कुछ फिशेस पर वाय परजीवी होते हैं। ठीक है, इनका शरीर लंबा होता है। इनका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर लंबा होता है, इनका शरीर लंबा होता है, और इनमें गिल्स जो होते हैं, गिल्स का मतलब क्या है, क्लोन। ठीक है, 5 से 6 जोड़े होते हैं इनमें, 5 to 6 पेयर्स। ठीक है, और गिल्स में गिल्स रिस्ट होते हैं, मतलब क्लोन दरारें या क्लोन छिद्र। ठीक है ना, गिल में क्या होते हैं, गिल
स्लिट्स यानी क्रोम दरारें या क्रोम छिद्र कह लीजिए, ये होते हैं 6 से 15 जोड़ी, 6 to 15 पेयर्स। ठीक है, ये मुख्यतः समुद्री होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, और ये कुछ फिश पर वाय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, इनमें गिल्स 5 से 6 जोड़ी होते हैं, और गिल्स में गिल स्लिट्स होते हैं। गिल्स है तो उसमें छिद्र तो होगा ही, उसे क्या बोलते हैं? गिल स्लिट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो है बिना जबड़े तो होते ही है, तो बिना जबड़े वाले चूषक वृत्ताकार मुख वाले होते हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया था। वृत्ताकार मुख वाले होते हैं। ठीक है, और अगर चूषक होते हैं तो वीडियो में रहेगा बेटा। ठीक है, अगर ये चूषक होते हैं तो चूषक का मतलब क्या होता है? चूसना, शक करना, इसको शकर कहते हैं। अब देखो, मैंने पहले बताया है कि ये कुछ फिशेस में क्या होते हैं? वाय परजीवी रूप में होते हैं। तो वाय परजीवी जैसे मच्छर क्या है? वाय परजीवी। लीच क्या है? वाय परजीवी। तो क्या चूसते हैं? ब्लड को शक करते हैं। तो ये जो कुछ बड़ी फिशेस के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट के रूप में रहते हैं, तो ये ब्लड को शक करते हैं। तो ये बिना जबड़े वाले वृत्ताकार मुख वाले होते हैं, और उनका मुख कैसा होता है? ये चूषक वाला शकर माउथ होता है। ये जैसे देखो क्या नाम है, लीच में, लीच का कैसा होता है माउथ? वो वृत्ताकार होता है। वो क्या करते हैं? ब्लड को शक करते हैं। तो ये भी ब्लड को शक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ब्लड शकर। इन्हें क्या बोलेंगे? ब्लड शकर कहेंगे। और ये ब्लड शकर जीव विज्ञान में एक टर्म दिया गया है। ठीक है, जो ब्लड को चूसते हैं उन्हें कहते हैं सैंग्विवोरस। क्या कहते हैं उनको? सैंग्विवोरस कहते हैं इनको। ठीक है, जो सैंग्विवोरस का मतलब होता है जो चूसने वाले। ठीक है ना, जो ब्लड को शक करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सैंग्विवोरस। ठीक है, अब देखो अगला है इसमें, इनमें स्केल यानी शल्क। ठीक है, इनमें सल्क जानते हो ना? सल्क जानते हो? इसके नहीं जानते हो? मछलियों के ऊपर जो वो मतलब राउंड या हाफ राउंड कह दो जैसे होता है, वो काइटिन का बना होता है। मछली जब काटते हैं तो उसको छीलते हैं, वो क्या है? उनका सल्क होता है। ठीक है, मतलब इनमें सल्क ध्यान रखना, इनमें जो सल्क होते हैं मतलब जो स्केल होते हैं। ठीक है, सल्क और पेयर्ड फिन्स का अभाव होता है, इनमें नहीं पाया जाता। सल्क इसमें एब्सेंट होते हैं, और इसमें पेयर्ड फिन्स भी एब्सेंट होते हैं, मतलब युग्मित पद क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर है? और देखो और क्या कैटेगरी का है, तो इनमें जो कपाल होता है, कपाल जानते हैं ना? कपाल, ब्रेन बॉक्स, जिसमें हमारा ब्रेन होता है, उसको कहते हैं ब्रेन बॉक्स, या उसे कहते हैं अंग्रेजी में क्रेनियम, हिंदी में कहते हैं कपाल। ठीक है, तो इनका जो कपाल होता है इसे कहते हैं क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम या इसी को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेन बॉक्स। ठीक है, तो इनका क्रेनियम और इनका जो क्या नाम है कशेरुकदंड होता है, वर्टिब्रल कॉलम, ये उपास्थि का बना होता है। ठीक है, वह कशेरुकदंड किसका बना होता है? इनमें उपास्थि का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, और हम लोगों में किसका बना होता है? हम लोगों में कपाल और कशेरुकदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम किसका बना होता है? अस्थि का बना होता है, बोन का बना होता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी कि परिसंचरण तंत्र, इनका
सर्कुलेटरी सिस्टम। तो या तो क्लोज होगा या तो ओपन होगा। तो इसमें क्लोज टाइप होता है, ऐसा होता है क्लोज टाइप होता है। मतलब क्या है, हृदय से जब विद्युत निकलता है तो बंद धमनियों शिराओं के द्वारा शरीर के गुंडाओं तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें होता है क्लोज टाइप का, बंद प्रकार का। ठीक है, और दूसरी सबसे खास बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। इनमें हम बात करते हैं जनन की, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े बड़े परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में। ठीक है, तो सपोज दैट देखो, सपोज दैट कि जो भी समुद्र की कोई सीमा नहीं होती है, वो असीम होता है। लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए बना रहा हूँ। सपोज दैट कि कोई ये सी है, ठीक है, ये सी है, ठीक है ना। सपोज दैट ये कोई सी है, मतलब यहाँ पे ये है सी वाटर। ठीक है, नदियां अंततः कहाँ मिलती है, समुद्रों में। ठीक है, हाँ, तो सपोज है कि कोई नदी जो है वो इसमें आकर के मिल रही है। नदी का जल कैसा होता है, लवड़ीय की लवड़ीय, लवड़ीय। ठीक है, नदी का जल कैसा होता है, लवड़ीय होता है। ठीक है, और समुद्र में कैसा होता है, तो ये साल्टी वाटर, साल्टी वाटर कह लो या कह लो क्या, मैराइन वाटर। ठीक है, सुशंकर। और ये जो नदी का जल है ये कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है। ये कैसा होता है, अब मैंने बताया है ये रहते कहाँ पे है, ये समुद्र में, लेकिन जनन करने के लिए ये चले जाते हैं फ्रेश वाटर में। ठीक है, ये जो इनका मुहाना होता है ना, ठीक है, ये क्या है इनका, ये मुहाना है। तो ये रहते तो है मैराइन वाटर में, लेकिन जाते कहाँ पे हैं, जनन करने के लिए मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। और जो वहां जन्म करने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो लार्वा होते हैं उनका होता है कायांतरण। कायांतरण किसे कहते हैं, लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में बदलना कहलाता है कायांतरण, या उसे कहते हैं अंग्रेजी में मेटामॉर्फोसिस। कायांतरण का मतलब ये काय का अंतरण हो रहा है। काया मतलब क्या, शरीर। तो लार्वा अवस्था से वो वयस्क अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, कायांतरण। ठीक है, तो जब यहाँ पे कायांतरण हो जाता है लार्वा का, तो फिर ये चले कहाँ, पहले जाते हैं समुद्र से कहाँ आएंगे, फ्रेश वाटर में। फिर जब वो वहां जन्म कर लेते हैं, वहां कुछ दिन बाद वो मर जाते हैं। उसके बाद लार्वा जो होती है वो लार्वा फिर कहाँ जाती है, मैराइन वाटर में। तो यहाँ पे टर्म दिया गया है और ये टर्म पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, अब ये मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो फ्रेश वाटर से साल्टी वाटर या मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करना या माइग्रेट करना कहलाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। वेरी वेरी आईएमपी है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनका क्या, एनाड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। वेरी वेरी आईएमपी है, ये पूछा जाता है, बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जब ये इनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस कर लेता है तो ये फ्रेश वाटर में आता है, मैराइन वाटर में आएगा, उसे कहते हैं कैटाड्रोमस। क्या कहते हैं उसको, इससे हाँ मतलब उस माइग्रेशन को बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, उसे बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन, कैटाड्रोमस माइग्रेशन।
परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, एनाड्रॉमस मैग्नेटिज्म क्या होता है और कैटाड्रॉमस मैग्नेटिज्म क्या होता है। एनाड्रॉमस मैग्नेटिज्म क्या होता है? हाँ, माइग्रेशन फ्रॉम मैराइन वाटर टुवर्ड्स फ्रेश वाटर। ठीक है, इसे कहते हैं एनाड्रॉमस माइग्रेशन। और माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर इज कॉल्ड एज कैटाड्रॉमस माइग्रेशन। ठीक है, बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है और लोग उसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि एनाड्रॉमस क्या होता है और कैटाड्रॉमस क्या होता है। तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखना। ये मोस्टली ये रहते कहाँ है? मैराइन से कहाँ जाते हैं? तो यहाँ मैराइन से जाते नहीं कहेंगे, पर मैराइन से आते हैं फ्रेश वाटर में। मैराइन से फ्रेश में आना एनाड्रॉमस, आना एना, आना एना। तो मैराइन से फ्रेश में आना एनाड्रॉमस माइग्रेशन। एक याद कर लो, एक अपने आप याद रहेगा। ठीक है, मैं मोस्टली कहाँ रहेंगे? मैराइन वाटर मिलते हैं। तो मैराइन से फ्रेश में आना, आना माने एना, आना एना, आना एना, यानी मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में आना एनाड्रॉमस माइग्रेशन हो गया। उसका अपोजिट फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में आना कैटाड्रॉमस माइग्रेशन। ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि नीट में भी ये माइग्रेशन पूछा जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इसमें स्टमक एब्सेंट होता है। आमाशय जो होता है इनमें अनुपस्थित। क्लियर है? इनका जो पाचन तंत्र क्या बनी है हिंदी में, इसे बोलेंगे पाचन तंत्र। इनके पाचन तंत्र में आमाशय नहीं पाया जाता, आमाशय अनुपस्थित होता है। क्लियर है? अब देखो, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है इसमें। जैसे मान लो इनका जो हार्ट होता है, इनका हार्ट कैसा होगा? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर। ये एक नेता में आते हैं, एक नेता में स्टेटोडाइन में साइटोस्टोम में बताता हूँ। ठीक है, तो इनका हार्ट कैसा होगा? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। इनका हार्ट 2 चैम्बर होगा। ठीक है, इनका हार्ट कैसा होगा? इनका हार्ट होगा 2 चैम्बर। तो अगर 2 चैम्बर होंगे तो 2 चैम्बर कौन कौन से होंगे? एक अलेंद और एक विलय, मतलब एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? अब इनका जो उत्सर्जन मैंने क्या बताया है, इनमें उत्सर्जन क्या होगा? किडनी होगी ना। इनमें जो उत्सर्जी अंग होगा वो क्या होगा? वो होती है ब्रिक, यानी किडनी। ठीक है, इनका जो एक्सक्रीटरी आर्गन होता है वो किडनी होती है। और इनमें 8 से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं उसको। ठीक है, इनमें जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, इसे कहते हैं अंग्रेजी में क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये कितनी होती हैं? 8 से 10 जोड़ी, 8 to 10 पेयर्स। ठीक है, कितने दिन में? 8 से 10 जोड़ी। ठीक है, और बात करें अगर हम सेक्सेस की, लिंग की, तो ये कैसे होते हैं? ये एक लिंगी होते हैं, कितने लिंगी होते हैं? तो ये एक लिंगी होते हैं। इसे कहते हैं क्या? डायोसियस। ठीक है, मतलब इनमें नर और मादा पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बताएंगे? मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। कैसे होते हैं? सेपरेट, यानी इसको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कहेंगे या इसे कहेंगे डायोसियस, कहते हैं ना। क्यों? यूनिसेक्सुअल का डायोसियस। ठीक है, अब इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। ठीक है, इनके डेवलपमेंट की बात करें, इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? तो इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट मतलब क्या? लार्वा से सीधे एडल्ट बन जाना। ठीक है, एम्ब्रियो से सीधे जो है जाइगोट या एम्ब्रियो सीधे एडल्ट बन जाना। और इसमें इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? पहले उस एम्ब्रियो से या जाइगोट से पहले लार्वा बनेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा? इसमें लार्वा प्रेजेंट होगा। लार्वा कौन सा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इस परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इनका लार्वा का नाम होता है एमोसीट लार्वा, वेरी वेरी आईएमपी, एमोसीट लार्वा, ठीक है। एमोसीट लार्वा में पाया जाता है। ये तो मैं बताया ना, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इंद्रियों से सीधे इनडायरेक्ट का बन जाना, वो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विकास है। इनडायरेक्ट मतलब क्या, अप्रत्यक्ष विकास, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा कि इंद्रियों पर लार्वा बनता है, लार्वा टू इनडायरेक्ट मतलब लार्वा कौन सा लार्वा होता है, तो एमोसीट लार्वा, ये बहुत बार में पूछा हुआ है, ठीक है। अब बात करते एग्जाम्पल की, तो इसमें दो, पेट्रोमाइजान, ठीक है, पेट्रोमाइजान और निक्सीन, ये दोनों चीज जो है ये साइक्लोस्टोमेटा के हैं, ठीक है ना। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा फिनिश होता है, सब समझ में आया है, ठीक है, ओके।